नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आपका मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, जैसे आपको पता है, इस चैनल के माध्यम से हम आपको यूजीसी नेट हिंदी विषय, प्रवक्ता हिंदी विषय, सहायक अध्यापक एलटी जिसको हम कहते हैं हिंदी विषय, तमाम जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, सभी परीक्षाओं की हम आपको तैयारी इस चैनल के माध्यम से करवाते हैं। दोस्तों, इसी क्रम में अभी हमारा हिंदी ग्रामर खत्म हुआ। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है दोस्तों, अर्थात हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में आज के टॉपिक में हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे आपको दो चीजें समझनी बहुत जरूरी है दोस्तों। एक तो होता है हिंदी साहित्य, ठीक है ना, सिर्फ हिंदी साहित्य। तो अभी हम हिंदी साहित्य नहीं पढ़ रहे हैं। अभी जो हमारी वीडियो रहेगी सबसे पहले रहेगी हिंदी साहित्य का इतिहास, अर्थात जो साहित्य लिखा गया हिंदी का उसका इतिहास क्या है। ठीक है दोस्तों, तो इस विषय पे हम आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे। जिन जिन लेखकों ने, जिन जिन विद्वानों ने इसको अपने तरफ से हिंदी साहित्य का इतिहास को एक्सप्लेन करने का प्रयास करा है, उन विद्वानों के बारे में हम आपको यहाँ पे पूरी जानकारी देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इस चीज़ का फायदा उठा सके। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कहते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है दोस्तों, हिंदी साहित्य इतिहास की थोड़ा रूपरेखा आपके सामने मैं रख दूं कि हिंदी साहित्य इतिहास लिखने के लिए बहुत उठापटक का सामना यहाँ पे हमारे हिंदी के विद्वानों को करना पड़ा। चाहे वो हिंदी का विद्वान रहा, हिंदी भाषा का विद्वान रहा हो, चाहे वो अलग किसी भाषा का विद्वान रहा हो। बहुत उठापटक के बाद बहुत लंबे दौर तक ये यात्रा चलती रही, लगभग 2-250 सालों तक। उसके बाद एक परिष्कृत रूप में जो हिंदी का इतिहास आज हम हमारे सामने प्रस्तुत है, वहां तक हम जाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ेंगे आज सबसे पहले हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा की जो शुरुआत सबसे पहले करी थी, जो हम पढ़ते हैं, वह करी थी, प्रथम प्रयास क्या किया था किसने? फ्रेंच विद्वान यानी फ्रांसीसी विद्वान, फ्रांस के कोई विद्वान थे। क्या था उनका नाम? गार्सा द तासी ने अपने ग्रंथ, इनके ग्रंथ का नाम था इस्तबार द ला लिटरेतुर एंदुई एंदुस्तानी। ठीक है ना, कि इनके ग्रंथ का नाम क्या था? गार्सा द तासी के ग्रंथ का नाम था कि इस्तबार द ला लित, ध्यान से देखना, लित रे त्योर एंदुई एंदुस्तानी। ठीक है ना, ये ग्रंथ किस भाषा में था? फ्रेंच भाषा में था। इस ग्रंथ में सबसे पहले गार्सा द तासी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास किया था। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन इसी टाइप से हमारे पास, मैंने यहाँ पे आपको बिल्कुल फैक्ट वाइज लिखा है, बिल्कुल एक इमला जैसी नहीं लिखी। जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं और जिन प्रश्नों पर पूछने के आगे हमें लगता है कि पूछे जा रहे हैं, वही चीजें मैंने यहाँ पे एकदम मलाई मलाई यहाँ पर प्रस्तुत किया हुआ है। तो हिंदी साहित्य इतिहास का लिखने का प्रथम प्रयास जो किया है वो क्या है? गार्सा द तासी ने, जिसके ग्रंथ का नाम था इस्तबार द ला लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी। ठीक है ना, जो था फ्रेंच भाषा में। ठीक है दोस्तों, आप नोट्स बना सकते हैं चाहे तो। अगर आपको नोट्स उपलब्ध नहीं बना पाते तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, हम आपको पीडीएफ भी उपलब्ध करा देंगे। इसी की फोटो जो हमने यहाँ पे पढ़ा रहा है, ये फोटो क्लिक करके हम आपको पीडीएफ फॉर्मेट में हम आपको उपलब्ध करा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इनके ग्रंथ का नाम था इस्तबार द ला लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी। ठीक है दोस्तों, यह ग्रंथ कितने भागों में विभक्त है? यह ग्रंथ था मुख्य रूप से 2 भागों में। अब प्रश्न कभी कभी आ जाता है कि गार्सा द तासी का ग्रंथ का नाम एंदुई हिंदुस्तानी कितने भागों में विभक्त है? तो 2 भागों में। प्रथम जो संस्करण था इसका ये था 1839 में प्रकाशित हुआ। दूसरा जो संस्करण प्रकाशित हुआ वह हुआ 1847 में। ठीक है दोस्तों, अगला जो प्रश्न इससे बनता है वो बनता है कि इस ग्रंथ का, जो ये ग्रंथ था गार्सा द तासी का जो ग्रंथ है, इसका भी दूसरे भाग का जो दूसरा संस्करण था उसका भी पुनः 3 भागों में वो बांटा गया। ठीक है दोस्तों, तो वो बांटा गया 1871 में। ठीक है दोस्तों, तो 1871 में गार्सा द तासी के ग्रंथ का दूसरे संस्करण का 3 भागों में डिवाइड किया गया, अर्थात जो इस ग्रंथ का द्वितीय संस्करण का प्रकाशन पुनः 3 भागों में हुआ। ठीक है ना, 3 भागों में प्रकाशित हुआ होना था यहाँ पे। ठीक है ना, 3 भागों में, पुनः 3 भागों में प्रकाशित तीन भागों में प्रकाशित 1871 में हुआ। ठीक है दोस्तों, कि
गारसादा तासी का जो ग्रंथ था इस्तबार लाल लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी, हम इसको शॉर्ट में याद कर सकते हैं। 3 संस्करण इसके हुए। प्रथम संस्करण 2 संस्करण थे 1839 1847, ठीक है। दूसरा संस्करण का जो प्रकाशन हुआ था 3 भागों में, हुआ 1871 में हुआ, ठीक है दोस्तों। अगला जो प्रश्न इससे बनता है, तासी गारसादा तासी के इस ग्रंथ में कितने कवियों का प्रश्न पूछा जा सकता है कभी कि गारसादा तासी का जो ग्रंथ था एंदुई हिंदुस्तानी, उसमें कितने कवियों का वर्णन था? तो उसमें था 738 कवियों का वर्णन था। इन्होंने जो अपना जो ग्रंथ लिखा था हिंदी साहित्य के इतिहास के ऊपर, उसमें कितने कवियों का वर्णन था? उसमें था 738 कवियों का वर्णन था, जिसमें हिंदी के केवल 72 ही कवि थे, ठीक है दोस्तों। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये यहाँ पे बनता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो के बारे में जो ग्रंथ तासी जी ने लिखा था उसमें पहले तो कभी कभी प्रश्न पूछा जाए कितने कवियों का वर्णन था, तो 738 कवियों का यहाँ पे क्या था? वर्णन। ध्यान रखना दोस्तों। और इसमें से हिंदी के कितने कवि थे? हिंदी के थे टोटल 72 कवि हमें वहां पे हिंदी के मिलते थे, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न फिर इसी से बनता है, ठीक है। अगला प्रश्न बनता है कि इस प्रश्न अभी हमारे पास जैसे अभी एलटी का एग्जाम है तो पूछ लिया कि इस्तबार ला लिटरेचर हिंदुस्तानी का ग्रंथ का अनुवाद किसने किया? तो इस ग्रंथ का अनुवाद किया डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासडेयर ने। वासडेरिया रॉ भी है इसके ऊपर, ठीक है ना। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासडेरिया ने इस ग्रंथ का अनुवाद हिंदी में हिंदुई साहित्य का इतिहास, ठीक है ना, किस नाम से किया? प्रश्न कभी कभी ये पूछा जा सकता है कि डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासडेरिया ने इस्तबार ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी ग्रंथ का अनुवाद किस नाम से किया? तो किस नाम से किया? हिंदुई साहित्य का इतिहास, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए मैं यहाँ पे ये भी आपको बता दिया है कि हिंदुई साहित्य का इतिहास जो कब प्रकाशित हुआ? 1952 में प्रकाशित हुआ। किस नाम से प्रकाशित हुआ? हिंदुई साहित्य का इतिहास डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासडेरिया ने 1952 में हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से तासी जी के ग्रंथ का अनुवाद किया था, ठीक है दोस्तों। तो ये भी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन चुका है। अगला जो क्वेश्चन मैं आपको बता दूं वह है यह ग्रंथ ग्रेट ब्रिटेन यानी चीन में और इंग्लैंड में की जो प्राच्य साहित्य समिति थी, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी कभी कभी कोई वो भरोसा नहीं है कब कहाँ से क्वेश्चन आ जाए। तो यह ग्रंथ ग्रेट ब्रिटेन यानी चीन जिसको हम कहते हैं और आयरलैंड ने के प्राच्य साहित्य समिति द्वारा पेरिस में मुद्रित हुआ, ठीक है ना। कहाँ मुद्रित हुआ? पेरिस में प्राच्य साहित्य समिति द्वारा यह ग्रंथ कहाँ मुद्रित किया गया? पेरिस में मुद्रित किया गया, ठीक है दोस्तों। ध्यान दो, यह ग्रंथ जो एंदुई हिंदुस्तानी ग्रंथ था वो ग्रेट ब्रिटेन आयरलैंड की प्राच्य साहित्य समिति द्वारा पेरिस में क्या हुआ था? ये मुद्रित हुआ था, ठीक है दोस्तों। और इनके बारे में थोड़ा मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि जो ये ग्रंथ था कौन? इस्तबार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी, इस ग्रंथ के बारे में डॉक्टर रूपचंद्र पारिक एक भाषाविद हुए, उन्होंने कहा है कि ये क्या था? हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ, और वाकई में ये पहला है भी, परंतु कई ऐसे कारण हैं जिसके कारण इसको नकारा गया। कभी अगर आप लोगों को इसके बारे में अगर विस्तृत जानकारी अपने लिए चाहिए होगी तो आप कमेंट में बता देना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। परंतु डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त एक भाषाविद हुए, उन्होंने इनको नकार दिया कि ऐसा इन्होंने अपने साहित्य में ऐसा कुछ नहीं किया है, कि बहुत सारी कमियां इनके साहित्य में देखने को मिली, कालक्रम नहीं था, ठीक है ना। यहाँ पे हमें उर्दू के ज्यादा कवि मिलते हैं, हिंदी के 72 ही कवि मिलते हैं, तो इस प्रकार से उन्होंने नकार दिया, ठीक है दोस्तों। तो कहने का मतलब यह है कि अभी जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं इस ग्रंथ से रिलेटेड, ये मैंने यहाँ पे आपको बता दी है। अगर ये चीजें आपने देख ली तो दोबारा आपको कुछ इससे अदर और पूछा नहीं जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोग बहुत कम सुना होगा, पढ़ा होगा, कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में हिंदी भाषा का जो प्रथम रचित ग्रंथ था, ठीक है ना, हिंदी भाषा का ये ग्रंथ है द इस्तबार ये एंदुई हिंदुस्तानी, ये जो ग्रंथ है ये है फ्रेंच भाषा में। कभी कभी प्रश्न पूछा जाएगा किस भाषा में? ये फ्रेंच भाषा में, ठीक है दोस्तों। पर ये किस भाषा में है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ? हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में हिंदी भाषा का रचित प्रथम जो ग्रंथ है वो है भाषा काव्य संग्रह, ठीक है दोस्तों। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में हिंदी भाषा में रचित प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है? भाषा काव्य संग्रह, ठीक है, जिसको किसने किया था? महेश दत्त शुक्ल ने इसका प्रकाशन किया था 1873 में, ठीक है दोस्तों। हिंदी साहित्य में
जो हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन ग्रंथ में जो हिंदी भाषा का, ठीक है ना, आप शॉर्ट तरीके से याद रखते हैं कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में हिंदी भाषा का जो प्रथम ग्रंथ था वो था भाषा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, आप इसको नोट कर सकते हैं, भाषा काव्य संग्रह, ठीक है ना, जिसका प्रकाशन, जिसके लेखक हैं महेश दत्त शुक्ल द्वारा रचित, कब किया गया, कब रचा गया था उनके द्वारा, ये 1873 में। भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल द्वारा हिंदी भाषा इतिहास का प्रथम हिंदी भाषा का प्रथम ग्रंथ था, जिसकी रचना 1873 में जो क्या हुआ था, महेश दत्त शुक्ल द्वारा इसको रचित किया गया था। इसका प्रकाशन नवल किशोर प्रेस लखनऊ द्वारा इसको कहाँ प्रकाशित किया गया था, नवल किशोर प्रेस लखनऊ द्वारा 1873 में इसको क्या किया गया था, प्रकाशित किया गया था। चलिए दोस्तों, महेश चंद्र शुक्ल जी के बाद जो अगला हिंदी भाषा का ग्रंथ लिखा गया हिंदी भाषा में, तो वो लिखा गया था शिव सिंह सेंगर द्वारा। हिंदी भाषा का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ शिव सिंह सरोज, इसका आपने नाम सुना होगा, बहुत चर्चा में ये ग्रंथ रहता है कि शिव सिंह सेंगर जी द्वारा हिंदी भाषा का जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा गया वह लिखा गया शिव सिंह सरोज। ठीक है दोस्तों, सेंगर जी के ग्रंथ का नाम क्या था, शिव सिंह सरोज। इसका प्रकाशन कब हुआ, 1883 में। ठीक है दोस्तों, इस ग्रंथ में 838 कवियों का जीवन परिचय मिलता है। ठीक है दोस्तों, इस ग्रंथ में जो क्या मिलता है, 838 कवियों का जीवन। कभी कभी ये प्रश्न भी पूछा जाता है, बहुत कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, हम देखेंगे ताशी जी का और सेंगर जी का ज्यादा पूछता नहीं है, क्योंकि उन्होंने कुछ खास किया नहीं है। प्रयास तो बहुत अच्छा था, पर वो एक कहते हैं ना कि सिर की जगह पे पाँव, पाँव की जगह पे सिर, इस प्रकार के इन्होंने काम किया था, तो इन ग्रंथों को इतनी मान्यता नहीं मिली। फिर भी इतिहास की दृष्टि से हमें इसको पढ़ना ही पड़ता है। तो हिंदी भाषा का जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ था वो था क्या, शिव सिंह सरोज, जिसका प्रकाशन हुआ था 1883 में। जिसके रचयिता कौन थे, इसके ग्रंथ के रचनाकार कौन थे, शिव सिंह सेंगर। इस ग्रंथ में 838 कवियों का जीवन परिचय मिलता था, अर्थात तो 838 कवियों के बारे में इस ग्रंथ में क्या था, उनका परिचय लिखा गया था। उन्होंने जो साहित्य रचना की थी उनका यहाँ पे क्या किया गया था, उस पर फोकस किया गया था। ठीक है दोस्तों, अगला जो हम पढ़ते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है दोस्तों, बहुत बार इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं हिंदी साहित्य से लेकर के, हिंदी साहित्य इतिहास से लेकर अगर हम बात करें तो जॉर्ज ग्रियर्सन की जो रचना थी वो थी द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिए। जॉर्ज ग्रियर्सन की जो रचना थी द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, आप लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान याद करके भी इसको द मॉडर्न वर्नाक्यूलर याद रखने की जरूरत नहीं। ग्रियर्सन जी का था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ था। इससे मार्गदर्शन मिला था, आगे के जो कवियों ने क्या किया था, साहित्य इतिहास लिखा था। तो उसके लिए हम इसको सिर्फ लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान करके भी याद कर सकते हैं। याद करने का तरीका अगर पूरा याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसका प्रकाशन, इसके रचयिता थे, इसका लेखक थे कौन, जॉर्ज ग्रियर्सन। इसका प्रकाशन हुआ था 1888 में। कब प्रकाशन हुआ था इसका, 1888 में। ठीक है दोस्तों, इसको प्रकाशित किया था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका में। इस ग्रंथ को सबसे पहले 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका में प्रकाशित किया गया था। पूछा जा सकता है कभी ये प्रश्न, क्योंकि उनको पता है हमने ग्रंथ का नाम पूछ रखा, प्रकाशक पूछ रखा, पर किस पत्रिका में प्रकाशन हुआ था, तो हुआ था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। ठीक है दोस्तों, इस ग्रंथ को, अब ये मैंने लिखा है, इस ग्रंथ को सच्चे अर्थों में हिंदी भाषा का प्रथम ग्रंथ भी मानते हैं, क्योंकि इसमें हिंदी के सबसे ज्यादा कवियों का समावेश इस ग्रंथ में हमें मिलता है, और बहुत अच्छे तरीके से कालक्रम के हिसाब से इन्होंने व्यवस्थित करने का यहाँ पे प्रयास किया है। इसलिए इस ग्रंथ को सच्चे अर्थों में, इसको क्या कहते हैं, हिंदी भाषा का प्रथम इतिहास ग्रंथ भी मानते हैं। इस ग्रंथ में 952 कवियों का क्या है, जीवन परिचय है। ठीक है दोस्तों, इस ग्रंथ में कितने कवियों का जीवन परिचय है, 952 कवि शामिल है, अर्थात 952 कवियों के बारे में लिखा है। उनके साहित्य की क्या विशेषता रही है, किस आधार पर, किसको आधार मानकर उन्होंने साहित्य लिखा, बहुत कालक्रम के अनुसार उन्होंने क्या किया, उन 952 कवियों का अपने ग्रंथ में जीवन परिचय लिखा है। 838 किसमें था, शिव सिंह सेंगर ने, ठीक है ना, 952 किसमें हो गया, जॉर्ज ग्रियर्सन में। ठीक है, 952 कवियों के द वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में इनका समावेश किया था जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने। अब इनका जो अनुवाद, हर ग्रंथ का एक अनुवाद होता है, तो इनके ग्रंथ का अनुवाद किया था
डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने इनका अनुवाद किया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, जो सन 1957, ठीक है ना, भारत की आजादी के बाद, ठीक है ना, 1857 में क्या हुआ था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। ठीक उसके 100 साल बाद 1957 में क्या हुआ था, डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त जी ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से इसको क्या किया था, हिंदी में अनुवाद किया था, इस ग्रंथ का अनुवाद किया था। ठीक है दोस्तों, इस ग्रंथ को इन्होंने अनुवाद किया था, कि डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने इसका अनुवाद किया। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास 1957 में पूछा जाता है, ठीक है ना, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास 1957, ठीक है ना, किसने किया, डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने इसका अनुवाद किया था। कवियों का इसमें विशेष क्या था, इसमें कवियों का काल क्रमानुसार वर्णन और लेखक प्रवृत्तियों को स्पष्ट किया था, जो मैंने आपको ऊपर बता दिया था कि जो भी कवि थे उनका काल क्रम के अनुसार उनको लिखा गया था, और जो लेखक जिन प्रवृत्तियों पर काम करना चाहते हैं उन प्रवृत्तियों को इसमें क्या किया गया, स्पष्ट किया गया। ठीक है दोस्तों, अगला जो इस क्रम में, इतिहास क्रम में जो अगला जो हम नाम देखते हैं, वो बहुत आपने बहुत बार ये नाम सुना होगा, मिश्र बंधु करके हम इसको पढ़ते हैं। तो मिश्र बंधु में दोस्तों आपको बता दूं, मिश्र बंधु यानी ये भाई है, 3 भाइयों की एक जोड़ी है जिन्होंने लेखन का काम किया। तो ये मिश्र बंधुओं के जो तीनों के नाम है, सबसे पहले गणेश बिहारी, दूसरा है श्याम बिहारी, और तीसरा है सुखदेव बिहारी मिश्र, ठीक है ना। गणेश बिहारी मिश्र, पहले है गणेश बिहारी मिश्र, दूसरे हैं श्याम बिहारी मिश्र, ठीक है। कभी कभी सिर्फ मिश्र बंधु के नाम ही पूछ देता है, चौथा 4 नाम डाल दिए वहां, इनमें से कौन मिश्र बंधु में शामिल नहीं है, ठीक है ना, इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। तो हमें याद रखने मिश्र बंधु के नाम गणेश, श्याम और सुखदेव, 3 है, गणेश श्याम सुखदेव, गणेश श्याम सुखदेव, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, ठीक है। तो इनके ग्रंथ का नाम था मिश्र बंधु विनोद, विनोद मतलब हंसी खुशी भी हम इसको ले सकते हैं। मिश्र बंधुओं का आपस में क्या हो रही है, हंसी खुशी, माने खेल क्रीड़ा कर रहे हैं, इस प्रकार से इनके ग्रंथ का नाम क्या था, मिश्र बंधु विनोद था, जो कितने भागों में विभाजित था, 4 भागों में ये विभाजित था, ठीक है ना, 4 भागों में ये विभक्त था। मिश्र बंधु का जो ग्रंथ था वह 4 भागों में विभक्त था, ठीक है। मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में विभक्त था, जिसका प्रथम 3 जो संस्करण थे जो प्रकाशित हुए 1934 में, ठीक है दोस्तों। जो प्रथम जो 3 संस्करण थे मिश्र बंधु विनोद 4, मैं बार बार बोल रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। प्रथम मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में विभक्त था। प्रथम जो 3 पार्ट इसके प्रकाशित हुए 1934 में, तथा चौथा जो पार्ट प्रकाशित हुआ वो कब हुआ, 34 नहीं है ये, 1931 में। जो प्रथम जो 3 पार्ट हुए थे वो हुए थे 31 में भी नहीं हुए, बल्कि 1913 में हुए। कभी कभी लिखन में गड़बड़ हो जाता है। जो प्रथम जो 3 पार्ट जो विभाजित, प्रथम जो 3 पार्ट थे मिश्र बंधु 4 भागों में विभाजित था। जो प्रथम 3 भाग जो विभाजित जो प्रकाशित हुए थे वो हुए थे 1913 में, तथा चौथा जो हुआ था वो हुआ था 1934 में, ठीक है दोस्तों। ध्यान रखना यहाँ पे कि मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में प्रकाशित हुआ, जो प्रथम 3 भाग प्रकाशित हुए 1913 में, और जो चौथा जो पार्ट था वो हुआ 1934 में, ठीक है दोस्तों। इसमें 4591, बहुत 4591 कवियों का क्या था, जीवन परिचय था। इस ग्रंथ में क्या था, 4591, 4591 सबसे ज्यादा लगभग अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें। और मेरी दृष्टि में इसके बाद जो हम शुक्ल जी का बहुत प्रमाणित मानते उसमें भी लगभग 1000 कवियों का था। तो 4591 लगभग 4600 कवियों का यहाँ पे क्या था, जीवन परिचय इनके ग्रंथ में। अगर कभी कभी पूछा जाता है कि मिश्र बंधु की रचना मिश्र बंधु विनोद में कितने कवियों का जीवन परिचय शामिल था, तो उसमें 4591 याद रख लेना। 5 और 4 9 और 1 हम जोड़ देंगे, ठीक है ना, 5 और 4 4 5 9 1, ठीक है ना, और 5 और 4 9, इस प्रकार से हम शॉर्ट ट्रिक कुछ भी बना लो, ठीक है ना। तो 4591 कवियों का क्या था, जीवन परिचय था। और जिसमें क्या था, अनेक ऐसे कवि थे जो अज्ञात थे, जिनके बारे में किसी को जानकारी नहीं। अनेक अज्ञात कवि और अज्ञात साहित्य को उन्होंने क्या किया था, अपने ग्रंथ में क्या किया था, शामिल किया था। इसलिए इन कवियों की संख्या इतनी ज्यादा हो गई है, ठीक है दोस्तों। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें ये है, इनके ग्रंथ का नाम क्या था, मिश्र बंधु विनोद, जो 4 भागों में प्रकाशित हुआ। प्रथम 3 भाग प्रकाशित हुए 1913 में, तथा दूसरा जो भाग प्रकाशित हुआ वो हुआ 1934 में।
इन मिश्र बंधुओं के नाम गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, इनमें जो कवियों की संख्या थी 1541 कवियों का इसमें जीवन परिचय मिलता है। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा आया हो। मैंने कोशिश करी है कि बिल्कुल जो क्रीमी लेयर को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है कि जो एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, पूछे भी गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक मात्रा में लोग इसका लाभ उठा सके। और अगला जो हमारा नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वह आएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ पे चर्चा, जो विस्तृत और प्रमाणिक है, जिसको आज भी बहुत ज्यादा प्रमाणिक माना जाता है। तो उसके ऊपर वीडियो आएगा। अगर इस वीडियो के ऊपर आपको मतलब अच्छी आपको वीडियो लगी हो, कुल मिला के बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर अपना प्यार बनाए रखें। हमें भी इससे प्रोत्साहन मिलता है आपका एक लाइक से, एक कमेंट से, ताकि हम बहुत अच्छे से आपके लिए काम करें। तो चलिए दोस्तों, जब तक हमारा अगला वीडियो आता है तब तक के लिए नमस्कार।